बच्चों, ये मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज का 4th वीडियो है। इसमें हम करेंगे अर्थमेटिक मीन। लेट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी प्रूव दैट द सम ऑफ एन टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, B आर इन AP। तो यहाँ देखिए आप, n टर्म्स तो ये हो गई और 2 टर्म्स हो गई, तो Tn+2। तो Tn+2 इज इक्वल टू B। तो यहाँ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A और नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n+2। तो यहाँ Tn का फार्मूला Tn+2, तो Tn+2 इज इक्वल टू A प्लस n+2 - 1 D। तो Tn+2 का वैल्यू दिया मैं B इज इक्वल टू A प्लस n+1 D। तो यहाँ हम D का वैल्यू निकालें तो B - A/n+1। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको नोट कर लिया, इसको सीरीज कर दें। तो हमारे पास ये D का वैल्यू आ गया। आगे A1 निकालें। A1 इज इक्वल टू A प्लस D। इसे ध्यान से करना है क्योंकि हमारे पास A1, A2 एंड सो ऑन AN, B आर इन AP। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारे पास A1 का वैल्यू सेकेंड टर्म है, तो T2 है यहाँ, हम इज इक्वल टू A प्लस D। इसे ध्यान से कीजिए। तो अब A प्लस D का वैल्यू हमारे पास B - A/n+1। तो A1 का वैल्यू AN प्लस A प्लस B - A/n+1। तो A से A कटिंग हो गया, तो AN प्लस B/n+1। तो इसे रेज करते हैं अब। तो A2 का वैल्यू हमारे पास A प्लस 2D, तो A प्लस 2 B - A/n+1। तो A2 का वैल्यू AN प्लस A प्लस 2B - 2A/n+1। तो ये आ गया AN प्लस 2B - A/n+1। तो सो ऑन हम AN निकालेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस n D। तो A प्लस n B - A/n+1। तो यहाँ AN का वैल्यू हमारे पास AN प्लस A प्लस NB - NA/n+1। तो NA/AN कटिंग आउट हो गया, तो हमारे पास एक है A प्लस NB/n+1। तो यहाँ तक नोट कीजिए इसको। अब हमारे पास A1 का वैल्यू, तो ये है A1 का वैल्यू और लास्ट हमारे पास है AN का वैल्यू। तो A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन AN, नंबर ऑफ टर्म्स n/2 A1 प्लस AN। तो यहाँ भी हमने S1 वाला फार्मूला n/2 A प्लस L लगाया है। तो आगे हमारे पास जो सम है वो n/2 A1 का वैल्यू AN प्लस B/n+1 और AN का वैल्यू A प्लस BN/n+1। तो इसे कटिंग करते हैं, तो ब्रैकेट क्लोज, n/2 LCM n+1। तो ऊपर AN
प्लस बी प्लस ए प्लस बी एन। तो यहाँ हम n/2 n+1, यहाँ हमारे पास ए एन और बी एन, तो यहाँ n कॉमन निकालें तो a प्लस बी, तो यहाँ भी 1 कॉमन निकालें तो a प्लस बी, तो हमारे पास ये आ गया n/2 n+1 और a प्लस बी कॉमन निकाल लीजिए यहाँ, तो अंदर हमारे पास n+1 बचेगा, तो n से n कटिंग आउट हो गया, तो n a प्लस बी अपॉन 2। तो अब n, तो ये सिंगल अर्थमेटिक मीन, हैंस प्रूव। तो a प्लस बी अपॉन 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b है। नोट कीजिए, इसको इरेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 24। तो 3, a1, a2, a3, a4, a5, a6, 24 आर इन AP। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8 होगी, तो T8 इज इक्वल टू a प्लस 70। तो T8 का वैल्यू यहाँ 24 इज इक्वल टू a का वैल्यू हमें 3 गिवन आउट है, तो 3 प्लस 70। 70 का वैल्यू हमारे पास 24 माइनस 3, तो d इज इक्वल टू 21/7 इज इक्वल टू 3। तो a और d दोनों का वैल्यू 3 है, तो a1 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो a1 का वैल्यू a प्लस डी, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो a2 का वैल्यू a प्लस 2d, तो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। a3 इज इक्वल टू a प्लस 3d, तो 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12। a4 इज इक्वल टू a प्लस 4d, तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, तो 3 प्लस 12 15। a5 इज इक्वल टू a प्लस 5d, तो 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, तो 3 प्लस 15 इज इक्वल टू 18। और a6 इज इक्वल टू a प्लस 6d, तो 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3, तो 3 प्लस 18 इज इक्वल टू 21। तो हमारे पास आंसर आ गया 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो ये अर्थमेटिक आंसर है हमारे पास। इसे भी रेज कर दें। क्लियर है? Question, insert 10 arithmetic mean between 5 and minus 17. Prove that their sum is 10 times of the arithmetic mean between them. तो 5a minus 17 are in AP. तो T2 minus T1 is equal to T3 minus T2. Common difference is same. तो a minus 5 is equal to minus 17 minus a. तो a को शिफ्ट कीजिए और 5 को दूसरी तरफ, तो a प्लस a इज इक्वल टू माइनस 17 प्लस 5, तो 2a इज इक्वल टू माइनस 12 और a का वैल्यू माइनस 6। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू माइनस 6। तो इसे रेज करते हैं अब। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये नंबर 1 इक्वेशन मान लीजिए। और आगे 5, a1, a2, a3 and so on, a10 and minus 17 are in AP। तो a का वैल्यू फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 और T12 हमारे पास माइनस 17, तो T12 इज इक्वल टू a प्लस 11d, तो माइनस 17 इज इक्वल टू 5 प्लस 11d। तो यहाँ 11d का वैल्यू माइनस 17 माइनस 5, तो d का वैल्यू माइनस 22/11, तो माइनस 2, तो d इज इक्वल टू माइनस 2। तो अब a1 का वैल्यू निकालें, तो a प्लस डी,
तो ए का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू -2, तो ये आ गया हमारे पास 3। और आगे आप A12 निकालें, तो सॉरी A10 निकालें, तो A10 इज इक्वल टू A प्लस 10D। तो हमारे पास A10 का वैल्यू 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई -2, तो A10 इज इक्वल टू 5 -20, तो -15। तो यहाँ तक नोट कीजिए, नोट कर लिया, तो इसे रेज करते हैं अब। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन A10 इज इक्वल टू 10/2 A1 प्लस A10। तो यहाँ हम फार्मूला यूज कर रहे हैं Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। तो 5 या A1 का वैल्यू हमारे पास 3 और A10 का वैल्यू -15, तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई -12, तो ये हमारे पास -60, तो 10 -6, तो 10 अर्थमेटिक मीन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, सिंगल अर्थमेटिक के 10 टाइम्स हो गया, हैंस प्रूव्ड। इसे भी रेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड n सो दैट a रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो a रेज टू द पावर n प्लस 1 b रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a n b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। तो अर्थमेटिक मीन का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो डबल ऑफ a रेज टू द पावर n प्लस 1 और डबल ऑफ b रेज टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b, a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n। तो 2 a रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2 b रेज टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई a n, तो a n प्लस 1 प्लस a मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर n a b द पावर n प्लस b a रेज टू द पावर n प्लस b मल्टीप्लाई बी रेज टू द पावर n b रेज टू द पावर n प्लस 1। तो अब दो टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कीजिए, तो 2 a रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस a रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2b रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस b रेज टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a b रेज टू द पावर n प्लस b a रेज टू द पावर n। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको नोट कर लिया, ऊपर से रेज करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ a रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a b रेज टू द पावर n प्लस b a रेज टू द पावर n। तो अब इस टर्म को शिफ्ट कीजिए इस तरफ और b रेज टू द पावर n को दूसरी तरफ, तो a रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस b a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a b रेज टू द पावर n माइनस b रेज टू द पावर n प्लस 1। तो नीचे से रेज करते हैं अब इसको, तो यहाँ हम a रेज टू द पावर n कॉमन निकाल सकते हैं, तो a माइनस b। तो हम इसे समझिए आप, a रेज टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n a रेज टू द पावर 1। तो a रेज टू द पावर n हमने कॉमन निकाला यहाँ, तो सिमिलरली b रेज टू द पावर n कॉमन, तो यहाँ भी a माइनस b, तो a माइनस b कैंसिल आउट, a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू b रेज टू द पावर n, तो a रेज टू द पावर n अपॉन b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1। तो इसे हम a अपॉन b रेज टू द पावर n लिख सकते हैं, तो 1 को हम a अपॉन b रेज टू द पावर 0, तो यहाँ n का वैल्यू 0। आंसर नोट कीजिए, इसको भी इरेज कर दें। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, उनको आप खुद से ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 17, द रेशियो ऑफ लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन 3:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो 3 a2 a3
and so on. En 17 are in AP. तो यहाँ a का वैल्यू 3 और टी एन प्लस 2 इज इक्वल टू 17. तो टी एन प्लस 2 टर्म हमारे पास होता है a प्लस एन प्लस 1 डी. तो 17 इज इक्वल टू 3 प्लस एन प्लस 1 डी. तो n प्लस 1 डी का वैल्यू 17 माइनस 3. तो यहाँ d का वैल्यू 14 अपॉन n प्लस 1. तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको ऊपर से रेज कर रहे हैं. तो अब a1 का वैल्यू हमारे पास a प्लस डी. तो 3 प्लस 14 अपॉन n प्लस 1. तो एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए. तो 3n प्लस 3 प्लस 14 अपॉन n प्लस 1. तो a1 का वैल्यू 3n प्लस 17 अपॉन n प्लस 1. तो अब नीचे से रेज करते हैं इसको. तो अब an का वैल्यू, तो an इज इक्वल टू a प्लस एन डी. तो an इज इक्वल टू 3 प्लस 14n अपॉन n प्लस 1. तो an इज इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए. तो 3n प्लस 3 प्लस 14n अपॉन n प्लस 1. तो ये आ गया 17n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1. तो अब ये an का वैल्यू और ये a1 का वैल्यू. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an अपॉन a1 इज इक्वल टू 3:1. तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए आप. an का वैल्यू हमारे पास 17n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 अपॉन a1 का वैल्यू 3n प्लस 17 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1. तो ये कटिंग हो गया. तो अब इसे रेज करते हैं. तो अब ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 17n प्लस 3 अपॉन 3n प्लस 17 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. तो 17n प्लस 3 इज इक्वल टू 9n प्लस 51. तो 17n माइनस 9n इज इक्वल टू 51 माइनस 3. तो 8n इज इक्वल टू 48. n इज इक्वल टू 48 अपॉन 8 इज इक्वल टू 6. तो n इज इक्वल टू 6 आंसर. दैट्स ऑल.